SSK surely need a big partnership from these two batsmen and to get a big to make a big target against Team Hitler. Slightly field changes. 36 with the loss of 2 wickets. Very good defense straight away from Dheeraj Mandhani. Very good defense. That's a great comeback after getting a 15 runs in just 2 deliveries of his first over. A big wicket of Karan and dot ball against Dheeraj Mandhani. Once again went for a big one, big shot. He tried a very big shot, asking for a wide ball, but Rakesh Sahu, the main umpire, doesn't move at all. That's a very good, clever bowling from Tanvir. It was a slower delivery. That is why there was not a connection at all with Dheeraj Mandhani bat. Another dot ball. This time reverse shift shot. Oh, there was an easy chance. You have to make this kind of a catch because it was a big wicket. That was wicket of Dheeraj Mandhani. Point fielder will have to make it, but he couldn't convert into a catch. का समापन हुआ है 37 पर 2। अभी भी स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। अच्छा शुरुआत पिछले ओवर में 2 बड़े विकेट मिल सकते थे धीरज का, खास करके यदि पॉइंट में खड़े फील्डर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत लगाते तो निश्चित ही बड़ा विकेट हासिल हो सकता था, लेकिन एट द एंड धीरज मंदानी क्रीज पर डटे हुए हैं। एक जीवनदान मिल चुका है। अविनाश नए गेंदबाज हैं। पहली गेंद को स्वीप शॉट खेलना चाहते थे धीरज। बैटर बॉल का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ, फलस्वरूप डॉट बॉल से इस ओवर का समापन हुआ है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भाई अविनाश, शतक इन्होंने कंप्लीट किया था उस मुकाबले में। इस बार अच्छा शॉट और फिर से मिस होता हुआ। हाफ चांस लिया था यहां पर धीरज ने, पूरी तरह शॉट नहीं लगाया था। अच्छा हुआ कि पूरा शॉट नहीं लगा, अन्यथा कैच आसानी से लपके जाते स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर के द्वारा। प्रयास काफी अच्छा, उनकी पहुंच से थोड़ा सा दूर रहता हुआ। 4 रन। इस बार इसे धकेला है स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल के लिए। तनवीर वहां पर मौजूद है फील्ड में, यहां पर तब्दीली करते हुए। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर एक मौका उठवा दिया था,
धीरज के खिलाफ अविनाश ने विकेट आ सकता था धीरज का, लेकिन फील्डर को वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने की दरकार थी, मिस कर बैठे, फलस्वरूप सिंगल से स्कोर बढ़ चला है 42 पर, दो खिलाड़ी के नुकसान पर चौथे ओवर के चलते। इस बार पुल शॉट, अच्छे रन, इस बार तनवीर के भी सर के ऊपर थे, बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई भाई एसके के द्वारा। और अपने मिले हुए जीवन दान का
बहुत ही बड़ा विकेट एसके, काफी डेंजरस साबित हो रहे थे अगेंस्ट मिडलर, और एक बेहतरीन छक्का लगाने के बाद क्या कमबैक करवाया है मुकेश ने अपनी टीम को। काफी दिलेरी से यहां पर गेंदबाजी करते हुए, लेग स्पिन गेंदबाजी टेनिस बॉल क्रिकेट में काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन इस बार सफलता हाथ में लगती हुई एसके का बड़ा विकेट आता हुआ, और एक आसान से कैच अविनाश के हाथों में लॉन्ग ऑन की दिशा में। दैट वाज अ वेरी गुड टेक एंड अ बिग विकेट ऑफ टीम एसएसके। 21 गेंदों में जबरदस्त 44 रन बनाकर पवेलियन जा चुके भाई एसके। नाउ न्यू बैट्समैन युवराज, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों में। काफी अच्छा यहां पर बड़े रन की ओर बढ़ती हुई टीम एसएसके। 5 ओवर चलता हुआ 56 रन ऑलरेडी बोर्ड पर लग चुके हैं। इस बार छोटी गेंद और खेल दिया इसे कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। काफी समय रहा वहां पर इस बॉल को किसी भी दिशा में खेलने के। मुकेश ने यहां 2 6 खाए तो वहीं एक बड़ा विकेट एसके का लिया, और आते ही अपने पहली गेंद पर एक शानदार 6 लगाते हुए भाई युवराज, नाम के अनुरूप उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। भारत देश का एक प्रसिद्ध विश्वविख्यात ऑलराउंडर युवराज सिंह की तर्ज पर उन्हें खेलना होगा। वन ऑफ द बिग रीजन because of him India won 2 ICC ट्रॉफीज 2007 और 11। क्या युवराज एक बार फिर एसआर के एसएसके के लिए कुछ कर पाएंगे? नए गेंदबाज जक्की आए हैं, काफी अच्छे गेंदबाज हैं। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, सिंगल के लिए खेलते हुए धीरज। लॉन्ग ऑन में मौजूद है पंकज बजाज। अच्छी शुरुआत इस ओवर की टीम हिटलर के द्वारा। 5 ओवर में 63 रन। यदि इसी रन गति से चलता रहा मुकाबला टीम एसएसके का, तो निश्चित ही 130 के आसपास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस ग्राउंड में यह रन फिर भी काफी कम। क्या बात है यार अक्की भाई, गजब की गेंदबाजी, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, यॉर्कर बॉल। हालांकि इसे सिंगल के लिए धकेलने में कामयाब हुए युवराज, लेकिन जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। हल्की बॉल में इस तरह की गेंदबाजी रेगुलर करना, जहां पर डॉट पे डॉट या फिर सिंगल से काम चल रहा हो। इस बार रिवर्सिव शॉट का प्रयास था, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। सोच अच्छी थी धीरज की, यदि बैट और बॉल का सही संपर्क होता तो निश्चित ही पॉइंट के ऊपर से एक आकर्षक चौवा देखने को मिलता, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर अक्की के द्वारा बीट करवाते। इस बार तेज गति की यह गेंद थी, शायद स्पीड के कारण बीट होते हुए। इस बार क्या विकेट मिलेगा? जी नहीं, बेहतरीन शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, स्लोवर गति की गेंद। बैट और बॉल का क्या करारा संपर्क बैठा है, और फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए अपने ही डगआउट में लगाते हुए एक बेहतरीन छक्का। व्हाट अ ग्रेट शॉट। इस बार तेज गति की गेंद, वे जान चुके हैं कि तेज गति की गेंदबाजी में फायदा नजर आ रहा है, तो अपने बेसिक पर वापस आते हुए डॉट बॉल
पिछली गेंद में छक्का लगा था और उस छक्के को देखकर मुझे दिनेश कार्तिक की याद आ गई। इसी तरह का एक शॉट लगाकर उन्होंने भारत को जिताया था T20 में। पटकी गेंद ड्राइव किया इसे कवर्स की दिशा में, दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल से इस ओवर का समापन किया और अंततः 10 रनों के साथ यह ओवर समाप्त होता हुआ। सो दैट्स अ वेरी गुड ओवर कम्स टू एन एंड। ओनली अ 6 in this over against from Dheeraj Mandhani. Score moves on to 72 with the loss of 3 wickets after 6 over down. 12 रन ऑलमोस्ट रन गति चलती हुई टीम SSK की। नए गेंदबाज तनवीर फिर से अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए 7वां ओवर लेकर पहली गेंद पर उनके खिलाफ सिंगल आता हुआ। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट कवर्स के और मिड लॉन्ग ऑफ के बीच से बहुत ही शानदार फुटवर्क वहां पर विन्नी के द्वारा निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 यहां पर ओवर थ्रो मिल सकता है। जी हां, काफी आसान सा यह थ्रो था, तनवीर को इसे स्टॉप करना था, आसान सा कैच, माफी चाहूंगा थ्रो में इसे कैच करना था, गलती कर बैठे और काफी कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। यही छोटी छोटी गलतियों पर आप पीछे रह जाते हैं, खासकर जब ऑन द पिच दो अच्छे तेज क्विक रनर हो तो इस तरह की माइनर गलती बिग मिस्टेक में ना कन्वर्ट हो जाए। ओ मिस कर बैठे यहां पर धीरज, उनका यह फेवरेट शॉट होता है हमेशा, ऑलमोस्ट नो लुक शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से बीट कर बैठे, बीट होते हुए अच्छा कमबैक तनवीर का। 3 गेंदे मात्र 3 रन। तो समाज वाला ना अभी जो होने वाला उसमें खेलोगे ना। सिल्वर तो जो 3 वो है ना, गोल्ड है ना, हम लोग को नहीं अलाउ। और बैकफुट पर जाकर बड़े पंच का प्रयास था और इस बड़े हिट के चक्कर में मिडिल स्टंप उखड़ता हुआ यहां पर। क्या बात है तनवीर साहब, बेहतरीन कमबैक। पिछले ओवर की पहली 2 गेंदें देखकर लग नहीं रहा था कि क्या ये वही तनवीर हैं, लेकिन एसके का विकेट लेने के बाद क्या कमाल का कमबैक किया अपनी टीम के लिए। नाउ इट्स ऋषभ विल रिप्लेस हिज पार्टनर। बहुत ही अच्छे ताबड़तोड़ हिटर हैं, धीरज का साथ देने के लिए आए हैं। 5वां विकेट गिरता हुआ टीम एसएसके का, और एक अच्छा खासा लक्ष्य जो कि बोर्ड पर दिख सकता था। आई थिंक उससे 8-10 रन पीछे न रह जाए, क्योंकि इस ओवर में अब तक 5 गेंदें हुई हैं, मात्र 4 रन ही बना सके हैं धीरज और युवराज। और अब ऋषभ आए स्ट्राइक पर, क्या कुछ बड़े हिट्स देखने को मिलेंगे एक बार फिर उनके बल्ले से। बहुत ही अच्छा कमबैक, दैट्स अ ग्रेट ओवर कम्स टू एंड। क्या जबरदस्त ओवर यह निकला है, मात्र 4 रन और एक बड़ा विकेट।
साथ ही साथ धीरज जैसे मंझे हुए बल्लेबाज को आप 2 से 3 बॉल फेस करवाएं और मात्र 2 या 3 रन दे तो दैट अ बिग 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 ओवर फॉर हिज टीम. क्लास ओवर फ्रॉम तनवीर. और इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए, फलस्वरूप मात्र 76 रन बोर्ड पर 7 ओवर का समापन हो गया. और एक बार फिर से आ गए हैं, आई थिंक हिटलर टीम के कप्तान है भाई अक्की. सामना करेंगे धीरज और ऋषभ के खिलाफ. आने वाली 18 गेंदों पर देखना है टीम एसएसके. यहां से आई थिंक 100 रन तो वह छू लेंगे, मात्र 24 रन दूर है. उसके अलावा कितने रन बनाते हैं. यदि 18 में 45 से 50 रन बन जाए तो कुछ ना कुछ गेंदबाजी करने के लिए रह जाएगा. फिर फुल टॉस बॉल और 6 रन. खराब गेंद और उस पर सही नसीहत. काफी इजी फुल टॉस बॉल. इस तरह की गेंदों को धीरज छोड़ते नहीं है और बड़ा 6 लगाते हुए मिड विकेट के ऊपर से. व्हाट अ ग्रेट शॉट. उन्होंने ग्रिप बनाया है बैट पर रुमाल बांधकर. और एक बेहतरीन छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाते हुए पंकज की गेंद पर अपनी टीम के स्कोर को 97 पर जा पहुंचा है. जब तक धीरज वहां पर मौजूद है निश्चित ही 130 140 दे कैन गेट इजीली. 11 गेंदे अभी भी आना शेष है.
और यहां पर सिंगल लेते हुए, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करते हुए ऋषभ आ गए, एक और ताबड़तोड़ हिटर। 98 रन टीम का कुल स्कोर पहुंच चुका है। अभी भी 10 गेंदे, तो 10 गेंदों में 6 से 7 छक्के, एटलीस्ट 6 छक्के भी लग जाएं तो काफी कारगर होगा। फुल टॉस बॉल मिस कर बैठे, आई थिंक वाइड बॉल, और जी नहीं, बैट से लगे, माफी चाहूंगा। हमारे अंपायर राकेश साहू जी ने इसे बल्ले से करार दिया। फुल टॉस बॉल जरूर प्रॉपर बैट से नहीं लगा, लेकिन फिर भी ऋषभ यहां पर खुश होंगे, एटलीस्ट एक चौका तो मिला उनको और उनकी टीम को। पंकज इस स्तर के गेंदबाज नहीं है, लेकिन क्यों न जाने इस गेंद में शायद थोड़ा सा उन्हें तकलीफ होती है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। फुल टॉस बॉल किया था ऋषभ के बल्ले से, हालांकि सही परफेक्टली टाइमिंग नहीं हुआ। इस बार बॉल जाकर सीधा पैरों में लगी, रनिंग बिटवीन द गेट काफी तेज, 12वां रन इस ओवर का, और स्कोर बढ़ चला है 103 रन। तो पिछला जो चौका लगा था टीम ने 100 अप कंप्लीट किया था। अब 8 गेंदे धीरज और ऋषभ के पास अपनी टीम एसएसके के स्कोर को एटलीस्ट 120 प्लस पहुंचाने के लिए। और अच्छी गेंदबाजी खींच कर रखी यहां पर गेंद को। एक गेंद अभी भी आना शेष, आई थिंक, जी हां पंकज भाई। लास्ट बॉल, स्कोर 104 पर 8। वाइट बॉल, अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और इजाफा होता हुआ। इस बार बहुत ही शानदार शॉट, क्या बात है यार ऋषभ, बहुत ही शानदार शॉट। छोटी गेंद बॉलर के सर के ऊपर से लगाया गया, एक बेहतरीन शॉट। बहुत कम खेलते हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं ताबड़तोड़ खेलते हैं भाई ऋषभ रंगलानी। प्रोफेशनल क्रिकेट इन्हें ज्यादा देखने को मिलता नहीं है खेलते हुए, लेकिन सामाजिक जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस बार इस शानदार 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बहुत ही शानदार शॉट, यॉर्कर का प्रयास था, एक सफलता मिल चुकी है मुकेश को। पिछले ओवर में एसके का विकेट हासिल किया था, लेकिन इस बार फुल टॉस बॉल, यॉर्कर का प्रयास था, उसे फुल टॉस में कन्वर्ट किया धीरज ने, और 6 रन मिलता हुआ। मिस कर बैठे हैं यहां पर, एक और फुल टॉस बॉल मिस करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर या गेंद कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूके। 117 पर 4। वेरी गुड बॉलिंग, आई थिंक ही वाज ट्राइंग, रिव्यू लेते हुए वाइट बॉल के रूप में छोड़ा था इस बॉल को।
वेट वेट। थोड़ा टाइम लगेगा ना भाई, 2 मिनट प्लीज। इट्स अ लीगल डिलीवरी। अंतिम गेंद और डॉट बॉल से यहां पर ओवर का और इनिंग का समापन किया है। मात्र 7 रन खर्च किए। लाजवाब गेंदबाजी चेलानी साहब के द्वारा। पहली गेंद में छक्का लगाया था धीरज ने उनके खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी 5 गेंदों पर महज 1 रन खर्च किए हैं। तो अंततः टीम का स्कोर 119 का लक्ष्य दिया है एसएसके ने।
और एक और चांस बनते बनते रह गया इस बार, बहुत ही अच्छा शॉट। पिछली गेंद में का विकेट आसान से कैच हो सकता था, अविनाश भी वहां पर मौजूद थे, कैप्टन एंड द ओनर ऑफ टीम एसएसके, बट उन्होंने एक आसान सा बड़ा विकेट अविनाश का खोते हुए और उसके अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए टीम का स्कोर 9 रन जा पहुंचे। धीरज अपने कोटे का पहला और टीम के लिए सर्कल का प्रथम ओवर लेकर, इधर बॉल जाकर सीधा पैरों में लगी, क्या यहां पर रन आउट कर पाएंगे अविनाश भी? डायरेक्ट हिट तो प्रयास, और यहां पर ओवर थ्रो, 4 रन। दैट इज नॉट अ गुड क्रिकेट। ऋषभ वहां पर मौजूद थे, आसान सा यह थ्रो था, बैकअप भी कर लिया था परफेक्ट, लेकिन पूरा फील्डिंग यहां पर 5 रन अतिरिक्त, 4 रन अतिरिक्त मिलता हुआ ऋषभ से बॉल छूट कर चले गई और इन 5 रनों के साथ टीम का स्कोर 14 बिना किसी नुकसान के। धीरज एक बार फिर अच्छी गेंद, सो दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर विद द डॉट बॉल। एक ओवर का समापन हुआ बिना किसी नुकसान के, 14 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर टीम हिटलर की, 2 परफेक्ट बाउंड्री तो एक ओवर थ्रो के लेग बाय के रूप मिलता 5 रन। टारगेट 119 का है, ऑलमोस्ट 12 रन पर ओवर, 12 दाहम 120, जबकि 14 बन चुके हैं। अच्छी शुरुआत टीम हिटलर के द्वारा, गेंदबाजी का जो निर्णय लिया था, एक परफेक्ट स्कोर पर जाकर रुका, एक अच्छा टारगेट उन्हें मिला है, न कम न ज्यादा, परफेक्ट 8 से 10 रन इस ग्राउंड में बनाना ज्यादा बड़ा बात नहीं है। 12 दाहम 120। नए गेंदबाज सुनील केसवानी के सामना करेंगे अविनाश। पहली गेंद 6 रन मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही कमाल का यह सिक्स लगाते हुए अविनाश, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह सेट होकर आए हैं डगआउट से। पहली ही गेंद ओवर पिच और उसे 6 रन में तब्दील करवाया, बहुत ही शानदार सिक्स लगाते हुए स्कोर बढ़ चला है 20 रनों के साथ। धीरे धीरे एक अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम हिटलर। इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, राकेश भाई जरूर वहां पर मौजूद है, अच्छे फील्डर हैं, लेकिन इस बार तो बैट और बॉल का कोई संपर्क भी नहीं हुआ। अच्छी कीपिंग, अच्छा स्टॉप, डॉट बॉल अगली ही गेंद। इस बार लेंथ में परिवर्तन किया, डॉट बॉल, और यहां पर फिर से मिसफील्ड होता हुआ स्लिप में खड़े हैं नीलेश भाई, चूकते हुए वाइड बॉलर। रिवर्सिप शॉट खेला था आई थिंक, रिवर्सिप शॉट में भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर यह गेंद, शायद इसलिए एसके थोड़ा सा मंत्रणा करते हुए अपने विकेट कीपर से तो वाइट बॉल और सिंगल रन। फिर से पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे, चूके इस बार। अच्छा कमबैक एसके के द्वारा, पहली 3 गेंदें 8 रन, अच्छा कमबैक करते हुए।
और यहाँ पर कैच आउट, एक आसान सा कैच कैप्टन और ओनर के लिए। अविनाश भैया ने इस बार कोई गलती नहीं की और पहली सफलता एसके को मिलती हुई और टीम एसएसके को। स्कोर 24 रन के कुल योग पर 24 बोल रहा हूं, 22 रन के कुल योग पर लगता हुआ यह पहला झटका। और यहां पर इनसाइड एज और आउट, बिना अंपायर के डिसीजन का वेट किए स्वयं चलते हुए वहां पर प्रकाश पंकज भैया, वेरी गुड कैच। डीप हो रही थी वहां पर बॉल, इनसाइड एज लगा बैट का और एक शानदार कैच बिहाइंड द विकेट अविनाश भैया के द्वारा। जी नहीं, बहुत ही शानदार
रिवर्सिप शॉट, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। क्या बेहतरीन रिवर्सिप शॉट, कवर्स के ऊपर से लगाया, पहले ही प्लान बना लिया था। निहाल ने यहां पर, नितेश ने यहां पर गलती की। हालांकि फिर भी 6 रन अंतिम गेंद पर आए, लेकिन फिर भी 8 ही रन खर्च हुए हैं, तो एक अच्छी गेंदबाजी। अब 42 गेंदों पर 88 रनों की और दरकार। 31 पर 2 हुआ है टीम का स्कोर। विन्नी और अविनाश यहां पर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए। और यहां पर कैच आउट, बहुत ही अच्छा विकेट, बड़ा विकेट विन्नी का आता हुआ, तीसरी सफलता।
54 for 6 wicket. 54 पर 4 6 ओवर 24 में 65। पहली गेंद 6 रन नितेश की गेंद पर। नीलेश की गेंद पर आते ही स्वागत किया उनका। दूसरा ओवर लेकर आए नीलेश। 41 गेंदें और 82 रन। धीरे धीरे टारगेट की ओर बढ़ती हुई टीम। रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 16 का चलता हुआ। 23 में 59 माफी चाहूंगा। तनवीर है नए बल्लेबाज। फिर से छोटी गेंद, इस बार कैच आउट हो जाएंगे। जी हां, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। फिर से शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, मिस टाइम कर बैठे और एक आसान सा कैच स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर के हाथों। एक बड़ा विकेट आता हुआ। अब यहां से पूरी जिम्मेदारी अविनाश के कंधों पर आ चुकी है। बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतना है तो। व्यक्तिगत 31 पर खेलते हुए 59 रन अभी भी और बनाने हैं। मैं एलईडी स्क्रीन वाले जो भाई हैं, जो उनका डिपार्टमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उसे रिपेयर कर दें अच्छी तरह। फिर से थोड़ी छोटी गेंद अलोंग द कारपेट खेला इसे सिंगल के लिए। अच्छा रोटेशन, जितना ज्यादा हो सके। अब अविनाश को स्ट्राइक में रहने की दरकार है। अच्छी गेंद, उतने अच्छा शॉट। धीरज वहां पर मौजूद है इसलिए कोई रन लेने का मौका नहीं। और यहां पर डायरेक्ट हिट भी लगाया, बहुत ही अच्छा थ्रो। हालांकि नुकसान कुछ नहीं, लेकिन उनका थ्रो देखने लायक था। डॉट बॉल, एक छक्का खाने के बाद कमबैक बहुत ही अच्छा नीलेश के द्वारा। इस बार जबरदस्त कनेक्शन, दैट्स अ ह्यूज वन आउट ऑफ द ग्राउंड फॉर अ बिग वन। किसी भी ग्राउंड में सिक्स है। बहुत दूर से इस बॉल को, बहुत, जी हां, अच्छी तरह बैट पर आया बॉल। बड़ा सिक्स। स्कोर बढ़ चला है 67 रन। 19 बॉल है 52 रन। हालांकि अभी एसके का एक और बचा है, इसलिए थोड़ा सा धीरज का 2 ओवर हो चुका है। एसके इसके बाद जरूर फेंकेंगे। और दैट वाज आउटसाइड एज। यहां पर सिंगल रोटेट करते हुए अननेसेसरी थ्रो। अविनाश भी यहां पर गलती कर बैठे। स्ट्राइक रोटेट हो चुका है। हालांकि इस तरह का कैच काफी टफ होता है क्योंकि जस्ट स्टंप के ऊपर खड़े थे विकेट कीपर। कैच था ही नहीं, इवन ओवर थ्रो। अननेसेसरी सिंगल आता हुआ। अब आने वाली 18 गेंदों पर
51 रनों की दरकार है। बहुत ही शानदार चलता हुआ मुकाबला। अच्छी शुरुआत डॉट बॉल से, रोटेट नहीं करना चाहेंगे लगता है मुझे अभी। इस बार करारा छक्का, शायद इसीलिए रोटेट करना नहीं चाह रहे यहां पर। अभी जब तक अभी मौजूद है इस मुकाबले में पूरी तरह से बनी हुई है टीम। 16 गेंदे 45 रन, ओवर पिच बॉल, उस पर सही नसीहत ऋषि के द्वारा। थोड़ी सी यहां पर लाइन में गड़बड़ी और फलस्वरूप नतीजा 6 रनों से भुगतना पड़ा। इस बार अच्छी गेंद, इस बार कैच आउट हो जाएंगे धीरज। इस तरह का कैच कभी भी नहीं छोड़ते। दैट्स अ बिग विकेट। इट वाज अ लोअर फुल टच बॉल और सिर्फ टाइम करना चाहते थे और बड़ा विकेट आता हुआ। एक और अच्छा शॉट, लेकिन केवल सिंगल के लिए। तो इस मैच में पूरी तरह पकड़ बना चुकी है टीम एसएसके हिटलर के खिलाफ। व्हाइट बॉल लेग स्टंप के ऑफ स्टंप के बाहर, या गेंद रूम बनाकर खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, लेकिन चूंकि पूरी तरह व्हाइट बॉल आता हुआ। स्कोर 14 में 41। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी लाइन पकड़ कर फेंक रहे हैं। कोई मौका ही नहीं यहां पर किसी भी बल्लेबाज के पास। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी।
फुल टॉस बॉल और 6 रन। बारह गेंदे 37 रन। पटकी हुई गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला इस शॉट को। धीरज वहां पर मौजूद है। सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है। हर ओवर में ऑलमोस्ट 18 रन पर ओवर। अच्छी शुरुआत इस ओवर की। एक 6 लगा चुके हैं यहां पर सोनू बजाज। उन्हें ही कुछ आतिशी बल्लेबाजी करनी होगी। फुल टॉस बॉल और 6 रन। बहुत ही प्यारे टाइमिंग होते हुए यहां पर बहुत ही शानदार छक्का। क्या कमाल का लाजवाब। फिर से अच्छी गेंद खेला उसे कवर्स की दिशा में। ऋषभ वहां पर मौजूद है और मैं बताना चाहूंगा ऋषभ के वो जो कुछ अंतिम क्षणों में लगाए गए 3 से 4 छक्के उनकी टीम को यहां पर वाइटल साबित हो रहे हैं। स्टेप आउट किया था। प्रयास काफी अच्छा था लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी। जैसे ही देखा उन्होंने बॉल को काफी पटक कर खिलाया। फलस्वरूप कोई मौका नहीं। बैटर बॉल का किसी भी प्रकार का टाइमिंग नहीं हो पाया। डॉट बॉल। तो एक शानदार कमाल का ओवर चलता हुआ एसके के द्वारा। 7 गेंदे और 27 रन। और इस बीच ओवर का समापन हुआ। डॉट बॉल से इस ओवर का समापन किया है। तो अब 27 रनों की बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट अंतिम ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंद। कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे। कोई रन लेने का मौका नहीं और ना ही वो रन लेना चाह रहे हैं क्योंकि अब जो 5 गेंदें आने वाली है उसमें 27 रन चाहिए। हालांकि
टास्क बहुत बड़ा, हालांकि असंभव नहीं लेकिन संभव भी बहुत कम। 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाना पड़ेगा तो जाकर यह मैच को जीत पाएगी टीम हिटलर के सोनू बजाज। पहला छक्का लग चुका है, जी हां पहला छक्का लग चुका है। बहुत ही कमाल का शॉट, बेहतरीन टाइमिंग इस बार फिर से सोनू के बल्ले से। क्या लगातार 5-6 लगाकर अपनी टीम को यहां से मुकाबला जिता पाएंगे सोनू बजाज। 8 गेंदों पर 3 छक्कों के साथ 22 रनों पर बल्लेबाजी चलती हुई उनकी। दूसरा छक्का, क्या बात है मेरे भाई। मैच को यहां पर इंटरेस्टिंग बनाते हुए ऋषि के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई सोनू की और उनकी पूरी टीम यहां